आप बात करते हैं उस चैप्टर की जिसको आप बार बार पन्ने पलट के उसकी इमेजेस देखते हो, उसमें क्या लिखा है ये पढ़ते हो और पढ़ने के बाद बहुत ही मन में खुश होते हो। उस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सारा सीखेंगे इस चैप्टर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप लोगों को यहाँ से सारा समझ में आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोड्यूस क्या होता है। री माने होता है दोबारा, प्रोड्यूस माने होता है जन्म देना, यानी कि दोबारा से जन्म देना। जैसे दादा ने पापा को जन्म दिया, पापा ने मुझे जन्म दिया, मुझे जो मैं हूं, मैं आगे आने वाली संतानों को जन्म दूंगा, वो अपनी संतानों को जन्म देंगे, वो अपनी संतानों को जन्म देंगे। ये क्या है, एक सीरीज, एक प्रोसेस है, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि एक नया इंडिविजुअल बनता है, नया संतान बनती है, ऑफस्प्रिंग बनती है, बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी। जैसे पापा के 2 हाथ तो बच्चों के भी 2 हाथ, पापा की 2 आंखें तो बच्चों की भी 2 आंखें, पापा के 2 कान, मम्मी के भी 2 कान, बच्चों के भी 2 कान। ऐसे ही पापा की मम्मी की एक नाक तो बच्चों के भी 1 नाक। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी की और पापा की 1 नाक है, बच्चों की 2 नाकें हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। हर जगह पे क्या रहता है, 1 ही नाक रहती है। ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं अपने पेरेंट्स के। सिमिलर, सेम नहीं होती, सिमिलर होती हैं, यानी कि एक जैसी होती हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं होती। देखो मान लो कि जैसे पापा है, पापा का चेहरा अलग है, आपका चेहरा अलग है, भाइयों का चेहरा अलग है, सब में क्या है, अंतर है, डिफरेंसेस है। अब जब ये डिफरेंसेस होता है ना, ये जो होता है वो होता है डीएनए में चेंजेस की वजह से। क्योंकि हमारा डीएनए, हमारे पापा का डीएनए, हमारे दादा का डीएनए, हमारे भाइयों का डीएनए और हमारे बच्चों का डीएनए, इनमें सब में क्या होगा, अंतर होगा, डिफरेंस होता है। थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है, डिफरेंस होता है। और जो ये डिफरेंस की वजह से इनमें जो चेंजेस आते हैं उनको हम कह देते हैं वेरिएशंस। उनको क्या कह देते हैं हम, वेरिएशंस कहते हैं। ये मोस्टली जो पाया जाता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। क्या होता है वो भी हम बताएंगे, घबराओ मत। किसमें पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पाया जाता है। अब ये वेरिएशन होता क्यों है, वेरिएशन होने का रीजन यही है क्योंकि डीएनए में चेंजेस होते हैं। डीएनए में चेंजेस क्यों होते हैं, उसके पीछे का भी रीजन है। उसके पीछे ये रीजन है, अगर डीएनए में चेंज नहीं होगा, वेरिएशन फिर नहीं होगा, और अगर वेरिएशन नहीं होगा तो जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट जब चेंज होता है उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्या कहा सर, दोबारा से बताओ, दोबारा से सुनो। देखिए जैसे मान लीजिए कि पापा के समय गर्मी कम पड़ती थी, दादा के समय और कम पड़ती थी गर्मी, सर्दी ज़्यादा पड़ती थी, तो उस समय क्या होता था, वो लोग उस समय सर्वाइव कर लेते थे। फिर पापा यानी कि जनरेशन चेंज हुई, जब जनरेशन चेंज हुई तो पापा के टाइम पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, तो उन्होंने उसके हिसाब से अडॉप्ट करना सीख लिया, उस गर्मी में उन्होंने अपने शरीर को ढालना सीख लिया। किसकी वजह से सीखा, वो सिर्फ वेरिएशंस की ही वजह से सीख लिया। अगर वेरिएशन नहीं होती तो मुश्किल हो जाता अपने शरीर को अडॉप्ट करना एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब हम हैं, हमारे समय में तो कितनी गर्मी पड़ रही है आपको पता ही है, 45-50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये सिर्फ जिसकी वजह से पहुंचता है ना, और उसके हिसाब से भी हम अपने आप को क्या होता है, ढाल लेते हैं, अपने आप को क्या है, अडॉप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। और ये जिसकी वजह से होता है वो होता है वेरिएशंस की वजह से, कि हमारे जो डीएनए है उसमें वेरिएशन आई है, वेरिएशन आई है, जिसकी वजह से ही हम सर्वाइव कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। वरना गर्मी जैसा पहले का माहौल था, जितना दादा हमारे टाइम पे रहते थे, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था, अगर वही टाइम होता और टेम्परेचर आज का होता तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता, समझ रहे ना। तो यही क्या है, वेरिएशन का कारण है कि वेरिएशन क्यों होता है, उसकी इंपॉर्टेंस यही है। अब बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता ही क्यों है, क्यों होता है, मत करो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर मान लो कि आपने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा, क्या कह रहे हैं, अरे मैं करूंगा, अरे भाई कर लेना, मना थोड़ी ना कर रहे, आराम से करो, घबराओ मत, ठीक है, आप रिप्रोडक्शन करो, मुझे कोई दिक्कत। मान लीजिए सिर्फ आप नहीं कर रहे हो,
आपने नहीं किया, आपके दोस्त ने कह दिया मैं भी नहीं करूँगा, आपके पड़ोसियों ने भी कह दिया मैं नहीं करूँगा, और आपके उन्होंने भी कह दिया कि मैं आपके साथ तो नहीं करने वाला। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि आप पे बच्चे नहीं होंगे। ऐसे ही पूरा सब कहते हैं, पूरी दुनिया के हर बच्चा कहते, हर इंसान कहते कि अब मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूँगा आगे संतानों को, तो क्या इंसान बचेंगे? आगे आने वाले समय में इंसान खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही जानवरों में, जानवर भी रिप्रोड्यूस ना करें, ऐसे ही बर्ड्स रिप्रोड्यूस ना करें, इंसेक्ट रिप्रोड्यूस ना करें, तो क्या होगा? ये स्पेसीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? स्पेसीज को बचाए रखने के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, सततता के लिए, जिंदा रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। समझे? ऐसे ही नहीं रिप्रोड्यूस कर देते हैं, मजे मजे में गए कर दिया, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना। उसके पीछे का रीजन है कि आगे आने वाली संतानें होंगी, वो भी उनको रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हमारा वंश चलेगा। क्या कहते हैं? हमारा वंश चलेगा। उसके पीछे का रीजन यही है कि वंश चलेगा, इसीलिए रिप्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, अब मान लीजिए रिप्रोड्यूस किया, तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों में कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं, और वो कैरेक्टर ट्रांसफर जो होते हैं वो होते हैं डीएनए की वजह से, क्योंकि डीएनए सिमिलर होता है। पापा का और बच्चों का डीएनए कैसा होता है? सिमिलर होता है। तो जो डीएनए सिमिलर होता है, इसी की वजह से इनमें कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के जैसे होते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया था कि पापा के 2 हाथ, तो बच्चों के भी 2 हाथ। ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं। किसकी वजह से आते हैं? डीएनए की वजह से आते हैं। ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एडॉप्ट किए जाते हैं समय के साथ। जैसे मान लो किसी के पापा पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे पढ़ लिख गए, तो क्या है कि इन्होंने एडॉप्ट किया है, इन्होंने वो चीज़ रिक्वायर, मतलब आफ्टर बर्थ उन्होंने इस चीज़ को फाइंड किया है। बर्थ के बाद, यानी कि जन्म के बाद जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनको एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं, एक्वायर्ड। ठीक ना। और जो बचपन से, यानी कि जो पैदा होने से पहले, यानी कि जब पेट में होते ना, उसी टाइम से आप लोग लेके आते हो, यानी कि माता पिता से जो चीज़ें आती हैं उनको हम कहते हैं इनहेरिटिव। ठीक ना, इनहेरिट कहते हैं, यानी कि पैतृक। आगे आगे देखिए, इनमें वेरिएशन होता है, ये भी बता दिया। अब जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? फिजन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होती है? जरूरत होती है। मान लो मम्मी के पेट में बच्चा होता है, माँ के पेट में बच्चा, तो उसको खाना खाना होता है माँ को, माँ खाना खाती है, वो क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको बच्चा लेता है एनर्जी को, और उसके बाद वो ग्रोथ करके बच्चे ग्रोथ करता है, उसी की वजह से तो करता है। तो यानी कि इसमें क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्स होती है, ज़रूरत होती है। और इसमें सेल डिवीज़न भी होता है, यानी कि एक सेल दूसरे में डिवीज़न होगी, 2 में डिवीज़न होगी, फिर वो जब तक डिवीज़न नहीं होगी ना, तो क्या होगा? जैसे डिवीज़न हो रही है, डिवीज़न की वजह से क्या होता है? वेरिएशंस आते हैं, डिवीज़न की ही वजह से वेरिएशंस आते हैं। यानी कि 1 से 2 हुआ, 1 2, ये क्या होते हैं? सेल डिवीजन होता है, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से संतानों का जन्म होता है। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बताया कि जो वेरिएशन होता है, उसके बाद हमने बताया कि इनमें सेल डिवीजन भी होता है। अब जो सेल डिवीजन होती है ना, सेल डिवीजन, सेल्स अब हमारे जो जर्म सेल या सेक्स सेल का है, ये 2 होते हैं, मेल में और फीमेल में। मेल में जो होता है वो होता है स्पर्म, और फीमेल में जो होता है उसे कहते हैं ओवा। देखिए, स्पर्म और ओवा। ठीक ना। स्पर्म क्या होता है कि ये एक इसका जो मुंह होता है वो चम्मच जैसा होता है, और पूंछ जैसे कि सांप जैसी होती है। ठीक ना, ये रहता है। और ओवा क्या होता है? बिल्कुल गोल अंडे जैसा होता है, नाम ये ओवा। ठीक ना, अंडाकार। ये ओवरी से सिक्रेट होता है, और स्पर्म क्या होता है? टेस्टिस में बनता है। ये भी हम सब सीखेंगे इसी लेक्चर में, इसी चैप्टर में सारा सीखेंगे। तो उससे पहले हम आ जाएं कि अब रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होता है 2 प्रकार का। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल, माने एक, सेक्सुअल मतलब होता है सेक्स, यानी कि जिसमें एक ही सेक्स हो, यानी कि एक ही पेरेंट होता है, यानी कि इसमें एक ही पेरेंट होगा, वही फादर होगा वही मदर होगा, एक ही होता है। इसमें क्या होता है? जाइमेट नहीं बनता,
इसमें गैमेट्स बनता ही नहीं। इसमें गैमेट क्यों नहीं बनता, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि मेल फीमेल तो है नहीं। जब मेल फीमेल नहीं है तो इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें गैमेट्स नहीं बनते। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें दो हमारे पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल का स्पर्म फीमेल का ओवा मिलते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है इसीलिए इसमें गैमेट्स बनते हैं। अब गैमेट्स क्या होते हैं वो भी हम आपको बता दें। गैमेट्स सेक्स सेल समझ लीजिए, सेक्स सेल यानी कि स्पर्म और ओवा। ठीक, आगे इसमें क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल जो बनता है असेक्सुअल में, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा होता है, बिल्कुल पापा जैसा होता है, बिल्कुल। लेकिन जो सेक्सुअल में होता है ये सिमिलर होता है पेरेंट्स के सिमिलर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, सेम नहीं होता, सिमिलर होता है। यहाँ पे सेम लिखा, यहाँ पे क्या है डिफर, यानी कि डिफर लिखो या सिमिलर लिखो। ठीक, अब जो सेक्सुअल है वो हमारा हायर ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनमें पाया जाता है। या कहें जो हाई लेवल के होते हैं उनमें, जैसे कि एनिमल्स में ह्यूमन भी आ जाता है और बाकी सब चीज़ें भी आ जाती हैं। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें क्या होता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि हिबिस्कस गुड़हल, उसमें भी होता है। ठीक, लेकिन असेक्सुअल में क्या होता है, असेक्सुअल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं लोअर, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गाइज, फंगाई या फंगस, ये क्या होते हैं हमारे असेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब सेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल क्या होता है, उसमें से सबसे पहले सीखेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है ये होता है मुख्य रूप से 6 प्रकार का, यहाँ पे दिखा हुआ है, इनके पार्ट्स 6 हैं, यानी कि फिजन, ये फिजन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा हो सकता है, रीजेनरेशन द्वारा हो सकता है, बडिंग द्वारा हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा हो सकता है, या स्पोर फॉर्मेशन, इनके द्वारा हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको सबको हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम डिस्कस करते हैं।